अमेरिका ईरान जंग को आज 16 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और 16 दिन बाद अगर एक जुमले में बताया जाए कि ये जंग इस वक्त कहाँ खड़ी है तो वो जुमला ये है कि अमेरिका तो मैदान में मौजूद है लेकिन अब इसे दूसरों को पुकारना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक गैर मामूली पैगाम जारी किया है। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से मदद की अपील की है कि वो अपने जंगी जहाज भेजें ताकि आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोला जा सके। अब यहाँ असल सवाल ये है कि अगर ईरान की अस्करी ताकत वाकई तौर पर मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है जैसा कि ट्रंप साहब दावा करते हैं तो फिर दुनिया से मदद क्यों मांगी जा रही है, क्योंकि हकीकत ये है कि आबना हुर्मुज़ अब भी ईरान के कंट्रोल में है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान की पूरी जंगी सलाहियत ख़त्म कर दी गई, लेकिन इसी सांस में ये भी कहते हैं कि दुनिया आगे बढ़े, समुद्री रास्ता महफूज बनाए और अमेरिका का साथ दे। यानी एक तरफ फतह का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ मदद की दरख्वास्त। अब ये तजाद खुद बता रहा है कि मैदान की हकीकत बयान से मुख्तलिफ है। आबना हुर्मुज़ सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, दुनिया की मईशत की शहरग है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है और जब यहाँ आमदोरफ्त महदूद हुई तो खलीज में जहाज़ों की तादाद फौरन कम होने लगी। आदाद व शुमार बताते हैं कि कई दिनों में खलीज की तरफ आने वाले जहाज़ आधे से भी कम रह गए। बाज़ औक़ात तो अंदर आने वाली नक़्लो हरकत तकरीबन रुक जाती है। यानी एक तंग समुद्री रास्ते ने आलमी ताकतों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसीलिए अमेरिका अब अपने इत्तेहादियों को आवाज़ दे रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन मुल्कों के नाम लिए गए हैं इनमें से किसी ने भी फौरी तौर पर आगे बढ़कर हाँ नहीं की है। ये खामोशी भी एक पैगाम है, क्योंकि बहुत से मुल्क जानते हैं कि ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो सिर्फ अमरीकी और इसराइली मफादात को निशाना बनाया है और हर मुल्क के जहाज़ों को नहीं। यानी हर मुल्क इस वक्त अपना नुकसान और फ़ायदा अलग अलग तोल रहा है। इसी दौरान ईरान ने इसराइल पर एक और शदीद हमला किया। तल अबीब के करीब मज़ाइल गिरने की तस्वीरें भी सामने आई। रोकने की कोशिश भी की गई लेकिन मज़ाइल अपने हदफ तक पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि ईरान के पास अब भी ऐसे हथियार मौजूद हैं जो रफ्तार और बुलंदी दोनों में बरतरी रखते हैं। और असल हैरत यही है, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल था कि इब्तिदा में आला क़यादत को निशाना बनाने के बाद ईरान कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। मरकज़ी क़यादत पर दबाव के बावजूद हमले जारी हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कार्रवाई का निज़ाम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। छोटे छोटे ग्रोह, अलग अलग मकामात और ज़ेर ज़मीन तैयारी है। ईरान का जोग्राफिया अब इसके हक में खड़ा है। वसी सहरा, पहाड़, खाली इलाके और ऐसे मकामात जहां बज़ाहिर कुछ नज़र तो नहीं आता लेकिन चंद लम्हों में वो ज़मीन मिसाइल लॉन्चर बन जाती है। और यही वो पहलू है जिसे शुरू में पूरी तरह समझा नहीं गया। फिर खलीज फारिस की हकीकत भी अहम है। कई जगहों पर फासला सिर्फ इतना है कि एक कम बुलंदी पर उड़ने वाला ड्रोन या मुख्तसर फासले का मिसाइल चंद लम्हों में दूसरी तरफ पहुंच सकता है। और यही वजह है कि खलीज में मौजूद फौजी अड्डे मुसलसल दबाव में। ईरान के पास सिर्फ हथियार नहीं बल्कि मालूमात भी मौजूद है। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने मुख्तलिफ मकामात की फहरिस्त जारी की है जहाँ अमरीकी या इसराइली मफादात मौजूद हैं, मसलन दफातर, मराकज़ और वो इदारे जो फौजी खिदमात से जुड़े हुए हैं। यानी अब मामला सिर्फ जंगी महाज तक महदूद नहीं रहा, मुआशी ढांचा भी दबाव में आ चुका है। और अगर यही कैफियत बरकरार रही तो खलीज में काम करने वाली बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज अपने फैसले बदल सकती हैं, क्योंकि सरमाया हमेशा अमन चाहता है, खतरा नहीं। और यहाँ एक बड़ी तारीखी हकीकत भी सामने आती है कि जंग के आगाज में अगर आप क़यादत को ख़त्म कर दें तो बाद में बातचीत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर सामने एक मुनज़्ज़म क़यादत नहीं बल्कि बिखरा हुआ रद्द-ए-अमल होता है जिसे रोकना ज़्यादा मुश्किल होता है। और आज यही हो रहा है। दबाव तो मौजूद है, हमले जारी हैं और रुकने का रास्ता वाज़ेह नहीं है। अब सवाल ये है कि जंग कहाँ जाकर रुकेगी। शायद वहाँ जहाँ मैदान की हकीकत सियासी दावों से ज़्यादा भारी हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ फतह के दावे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ उसी वक्त दूसरे को मदद के लिए पुकारा जा रहा है। ये दोनों बातें ज़्यादा देर साथ नहीं चल सकती। एक तरफ ईरान ये साबित करना चाहता है कि दबाव बर्दाश्त कर सकता है और दूसरी तरफ अमेरिका दुनिया को ये बावर कराने में लगा है कि अकेले ये रास्ता नहीं खुल सकता। अगर आबना हुर्मुज़ इसी तरह दबाव में रही तो आने वाले दिन सिर्फ जंग नहीं पूरी दुनिया की मईशत पर असर डाल सकते हैं। मैं हूं अब्दुल रहमान और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हो जाइए।